नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जा रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। देखिए मित्रों, बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री का जिनको भी नोट्स चाहिए, पूरा मटेरियल चाहिए, वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276 ऊपर भी है। ठीक है, 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 200 का पेमेंट करिएगा, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको सारे के सारे नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा। पूरा पेपर 2 हिस्ट्री का सिलेबस वाइज सारे के सारे नोट्स, यहाँ तक कि 5500 वन लाइनर सीरीज, 1375 एमसीक्यू और साथ ही साथ सभी नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। जिनको भी चाहिए मैसेज जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया सारगर्भित रामबाण नोट्स है। आइए शुरुआत करते हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीएसईबी स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। प्रश्न 41 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है, विकल्प ए। प्रश्न 42, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। तो पत्तन नगर मतलब बंदरगाह नगर। तो यह क्या है? लोथल बंदरगाह नगर है। गोदीवाड़ा या बंदरगाह कहाँ मिला है? तो लोथल में मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल है। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से हल का टेराकोटा मिला है? मतलब हल की मूर्ति मिली, हल की एक क्या मिला है? हल का टेराकोटा, मतलब मिट्टी का जो सामान बनाया जाता है उसे टेराकोटा कहते हैं। तो मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? बनावली से। विकल्प बी जो है आपका सही है। देखिए बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो बीपीएससी में ये भी देखिए प्रश्न पूछा गया है। तो बिहार स्टेट पेपर 2 की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा बीपीएससी मतलब प्रीलिम्स में तो ऐसा नहीं चलेगा, तो इसमें लो रहेगा, लो रहे या कुछ रहे, ये बात आप जान लीजिए। आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उस लेवल को मेंटेन रखिएगा। हालांकि पेपर प्रश्न बहुत सरल ही होते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कालीबंगा है, रोपड़ है, लोथल भी है, पाटलिपुत्र नहीं है। विकल्प सी जो है आपका सही है। ठीक है, कालीबंगा, रोपड़ और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन एक नगर है। प्रश्न 46 देखिएगा। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो हड़प्पा का सबसे बृहद स्थल कौन है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जितने भी बड़े बड़े स्थल हैं उसमें सबसे बड़े क्षेत्रफल पर जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है वह राखीगढ़ी ही है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा के हिसार जिला में स्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाला तथा राखीगढ़ी, धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न 47 देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल राखीगढ़ी। प्रश्न 48, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो थी। तो सिंधु, चिनाव, झेलम। देखिए सिंधु, झेलम, चिनाव, इन तीनों जगहों पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल मिले हैं। ठीक है, तो विकल्प बी जो है आपका सही है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के तट पर, पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन के तट तक और झेलम, ये सब मतलब यही बातें हैं पूरी। प्रश्न 49 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को लोग विश्वास करते थे। तो आत्मा एवं ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। देखिए यहाँ पर स्टार इसलिए लगा हुआ है तो कई चीज में, मान लीजिए यज्ञ प्रणाली में विश्वास नहीं करते थे लेकिन आत्मा में बिल्कुल विश्वास करते थे। कई जगह सौ के साथ उनके खाने पीने वाली या दैनिक उपयोग की चीज़ें रखी जाती थी। कर्मकांड में भी विश्वास करते थे, कर्मकांड किया करते थे, मातृ देवी पूजा करते ही थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इस कारण इन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्खनन से प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा का अनुमान लगाया जाता है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दफनाए जाने से आत्मा का विश्वास भी अनुमान लगाया जाता है। प्रश्न 50 देखिएगा। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका बताइए
ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और कितना प्रगतिशील सोच रखते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किताबों में पढ़कर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मतभ्रमित हो जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जब आर्य भी नहीं थे, जब केवल सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, मतलब लगभग 5 से 6,000 साल पहले भगवान शिव की पूजा होती थी, पीपल की पूजा होती थी, स्वास्तिक चिन्ह होता था, ठीक है। तो कितना बड़ा। और भगवान शिव के बारे में आपको बता दें कि दुनिया की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, किसी न किसी रूप में शिव की पूजा होती रही है। और जितनी भी प्राचीन जो भी आदिम जातियां हैं, आमतौर पर जो भी विश्व में जो भी अलग अलग जगह पर जो भी आदिम जातियां हैं, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे दक्षिण अमेरिका में हो, उत्तरी अमेरिका में हो, यूरोप के किसी देश में हो, आदिम जातियां, वह शिव को कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे रूप में मानते हैं, लेकिन वह मानते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी उस देवता का प्रतीक चिन्ह त्रिशूल, त्रिपुंड ऐसा है। तो ये बहुत रहस्यात्मक बातें हैं जो आमतौर पर इसे नकार दिया जाता है राजनीतिकरण की वजह से। प्रश्न 51 देखिएगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाइयों के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। विकल्प बी जो है आपका सही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के अनुसार वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों की खोज की थी। प्रश्न 52 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम क्या है? राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 53 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की, सम्मिलित है, बिल्कुल सम्मिलित है। लोथल की खोज एस.आर. राव, ये भी सही है। सुरकोटदा जगपत जोशी, धौलावीरा के कौन? सुरकोटदा धौलावीरा के जगपत जोशी, धौलावीरा के भी जगपत जोशी थे, ठीक है। यहाँ पर बी के थापड़ लिखा है, यह बातें गलत हैं। विकल्प डी। हड़प्पा का उत्खनन देखिए, हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का एस.आर. राव, सुरकोटदा का जगपत जोशी, ठीक है। जबकि धौलावीरा का बी.के. थापड़ ने नहीं, रविंद्र सिंह बिष्ट ने उत्खनन करवाया था। ध्यान रखिएगा, यानी खोजा किसने था? वही जगपत जोशी ने ही खोजा था, उत्खनन कराया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने। तो यहाँ पर उत्खननकर्ताओं के नाम है। प्रश्न 54 देखिएगा। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसे महत्वपूर्ण नहीं समझ पाया, अलेक्जेंडर कनिंघम। विकल्प ए जो है आपका सही है। अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके। प्रश्न 55 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? राखालदास बनर्जी संबंधित हैं, यह आपका के.एन. दीक्षित भी हैं, और एम.एस. मार्टिमर, माधव स्वरूप वत्स, ये भी संबंधित हैं। तो कौन संबंधित नहीं है? बी.ए. स्मिथ। विकल्प डी। बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा के सर्वेक्षण में सम्मिलित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। ये सब चीजें आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न 56 देखिएगा। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों के कुएं अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिससे मिले हैं, देखते हैं। देखिए, जय नारायण पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श। ये पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा, जय नारायण पांडे की पुस्तक है पुरातत्व विमर्श की पृष्ठ संख्या 386 के सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश नगरों में प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार मिलते हैं। मतलब कि ये पुरातत्व विमर्श जो पुस्तक है जय नारायण पांडे की है, इसमें यह अनुमान लगाया गया है, इसमें यह बातें हैं कि सिंधु सभ्यता के बहुत सारे नगरों में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, ठीक है। और रामशरण शर्मा की पुस्तक में यह कहा गया है कि कालीबंगा में के घरों में कुएं मिलते थे। प्रश्न 57 देखिएगा। यह आपको क्रम से लगाना है कि कैसे कैसे विकास हुआ। तो नगर संस्कृति जो हुई पहले आई, फिर लोहे का हल बना, ठीक है, फिर सोने के नहीं, फिर आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के बने, फिर सोने के सिक्के बने। इस तरह से आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, क्रम से लगा सकते हैं। विकल्प डी जो है आपका सही है। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात थी। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रोड़ो, कोली, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता काल युगीन थी। लोहे का ज्ञान काशी के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए थे। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने जारी किए थे, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ गई। प्रश्न 58 देखिएगा। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? सोना, चांदी, लोहा यानी तांबा।
तांबा का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर था। प्रश्न 59 देखिएगा, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। तो हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। विकल्प बी जो है आपका सही है। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीन सभ्यता थी। हड़प्पा संदर्भ में हाथी दांत पैमाना लोथल से मिला है। यह गुजरात में स्थित है। प्रश्न 60, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किसी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। चांदी, सोना, चांदी, तांबा, सोना और चांदी की प्राप्ति होती है, ये लोहा की प्राप्ति नहीं होती है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, सोना, चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। अरे भाई, लोहे की प्राप्ति कैसे होगी? लोहे का खोज तो बहुत बाद में हुआ था ना। हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत के लौह युग का आरंभ कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में, लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।